मार्च को हमारी ऐतिहासिक रैली हांसी की पावनदरा पर होने जा रही है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का 13 मार्च को जन्मदिवस होता है और इस बार पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि अब की बार जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्मदिवस है, क्योंकि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हमेशा से युवाओं के रोल मॉडल रहे हैं। उन्होंने इनसो की स्थापना की, अपने युवा विंग को खड़ा किया और आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी लंबे अरसे के बाद जो हमें उन्हें उनका जन्मदिन मनाने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है पूरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं का, तो अब की बार जो पार्टी ने निर्णय लिया है कि वो हांसी की पावनदरा पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का ऐतिहासिक जन्मदिन हमारी पूरी युवा विंग मिलकर मनाने का काम करेगी। आपने पूछा कि हांसी ही क्यों चुना, क्योंकि हांसी ज़िला चुनने का जो हमारी पार्टी का एक जो निर्णय इसलिए लिया क्योंकि हांसी ज़िला अब की बार हरियाणा में पहली बार स्थापित हुआ है और पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि नए ज़िले में जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्मदिवस मनाने का हम सभी कार्य करेंगे। तो नए जिले में जन्मदिन के बहाने बड़ी रैली का करने जा रहे हैं। बिल्कुल नया जिला होगा, नया आगाज़ होगा और युवाओं में बड़ा जोश है। लगातार दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने एक साल निरंतर युवाओं के बीच में रहकर मेहनत की है। वो सारे हलकों में 90 के 90 हलका कवर किए हैं। प्रत्येक गांव में उन्होंने जाने का कार्य किया है और अब भी निरंतर वो अपने युवा साथियों को जोड़ने का जो कार्य कर रहे हैं। और आप देखना कि 13 मार्च को ऐतिहासिक रैली जो हांसी की पावनदरा पर होने जा रही है। ऐसा कुछ उम्मीद बिल्कुल इसका आगाज़ मैं समझता हूं कि पार्टी जो नेतृत्व है उस दिन करेगी, लेकिन पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि अब की बार हरियाणा प्रदेश में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जो लोकसभा का चुनाव लड़ने का कार्य करेंगे, क्योंकि जो तमाम उनके ऊपर पाबंदियां लगी हुई थी वो सारी पाबंदियां ख़त्म हो चुकी हैं और अब की बार वो लोकसभा का चुनाव जो लड़ने का कार्य करेंगे। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर आए दिन आप भी देखते हैं, मैं अगर कुरुक्षेत्र की बात करूँ, आप ज़्यादा दूर न जाएं, तो यहाँ पर ही कितने लोगों को, कितने व्यापारियों को आए दिन फिरौतियों की काल आती हैं, आए दिन मर्डर होते हैं। ये तो हमारा सीएम जिला है। अगर यहाँ पर ये स्थिति है तो आप पूरे हरियाणा में ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का जो हाल है वो हरियाणा प्रदेश में बिल्कुल बदहाल हो चुका है। गैंगस्टरों का इस प्रकार से फिरौतियाँ मांगना, इस प्रकार से थ्रेट करना, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये सरकार की कमजोरी है। कोई उठा रहा है इन मुद्दों को लेकर। हरियाणा विधानसभा में तो वहाँ पर तो हंसी ठिठोले हो रहे हैं। मैंने पिछले दिनों ही देखा है किस प्रकार से मिड्डा जी खड़े होकर वहाँ पर चुटकुले सुना रहे हैं। उसके बाद श्याम सिंह राणा जी खड़े हो गए चुटकुले सुनाने के लिए। तो ये तो वहाँ पर चुटकुले सुनाने के लिए जाते हैं, एक दूसरे का हंसी ठिठोला करने के लिए जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि विधानसभा में बैठकर हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों के मुद्दों को हल करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से सिंगरों की ये कंट्रोवर्सी हो रही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जितने भी हमारे सिंगर हैं उन्हें इन कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए और अपनी शब्दावली है जो बड़ी अच्छी तरीके से होनी चाहिए कि उसके शब्द चुनकर पहले उसके ऊपर सोचें, विचारें क्या शब्द बोलने हैं। मुझे लगता है कि ऐसे शब्दों को कहीं ना कहीं उन्हें दरकिनार करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हमारी हरियाणा प्रदेश की जो संस्कृति, सभ्यता बड़ी ही ऊंची और सूची जो सच्ची जो हमारी सभ्यता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं रैपर बादशाह के इस गाने से हमारी सभ्यता को कहीं ना कहीं बिल्कुल धक्का लगा है।